I am Hamid Hussain and you are welcome to Jamia Coaching Center. Okay. So guys, लास्ट हम लोगों ने क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर. सो गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रिक्शन चैप्टर. ओके, टुडे हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रिक्शन. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन क्या है कि अगर इफ टू बॉडीज आर इन मोशन एंड दे आर इन कांटेक्ट, सो उनके बीच में जो फोर्स जो इनके मोशन को रेजिस्ट करता है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन फोर्स. जैसे हम लोगों ने फोर्स वाले चैप्टर में देखा था कि कुछ कांटेक्ट टाइप फोर्स है, कुछ नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स है. कांटेक्ट टाइप फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स भी था. सो ये जो होता है कि कांटेक्ट टाइप फोर्स में यानी कि टू मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में जो उनके मोशन को अपोज करेगा, जो उनके मोशन को रेजिस्ट करता है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके क्या? सो फ्रिक्शन में क्या होगा कि पहला जो चीज़ ये है कि फ्रिक्शन हमेशा किसी भी दो रिलेटिव ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन करेगा. सेकंड जो है कि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है. इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स एक्ट करता है. क्लियर? जैसे if there is a surface and there is a block and we have applied a force on it, then friction force इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे काम करेगा. तो ये इसकी क्या होगा? अपोजिट होगा. फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा. सेकंड क्या है? वही किस तरह है कि अगर हम लेफ्ट की तरफ बोलेंगे तो फ्रिक्शन राइट की तरफ वर्क करेगा. अगर हम फोर्स राइट की तरफ डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में एक्सर्ट करना होता है. नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट. और फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस है उनके बीच में, क्योंकि ये चीज क्या है? रिलेटिव चीज है. टू ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगी. ये चीजें डिटरमिन करेगी कि इन दोनों के बीच जो सरफेस है वो किस तरह की है. ओके, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की क्या क्या टाइप्स हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. सो एक्चुअली में ये दो तरह की, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक में दो तरह की होंगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. इफ टू बॉडीज आर इन रेस्ट और उनके बीच में क्या है कि अब वो मूव करने के लिए टेंड कर रही है, यानी कि मूव करने की कोशिश कर रही है. जैसे यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे तुमने ब्लॉक रख रखा है और हमने इस पे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया. तो अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है. तो अब क्या करेगा? अभी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी रेस्ट में है. ये तो रेस्ट हो गई, ये प्लेन है, साथ ये भी रेस्ट में है. अभी ऐसे फोर्स जो हम लोगों को काम कर रहा है इससे जो वापस करेंगे ये होगा अभी स्टैटिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें दो तरह के फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, वर्क कर सकते हैं. देखिए डायनेमिक फ्रिक्शंस के जो होंगे वो होंगे, एक होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. तो देखिए स्लाइडिंग और रोलिंग में डिफरेंस क्या है? स्लाइड के माने हुआ कि वो सरफेस जो है रब करते हुए आगे बढ़े, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जैसे आपने बोला स्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी सरफेस को चेंज नहीं कर रहे. रोलिंग का मतलब हुआ कंटिन्यूअस एक सर्कुलर चीज होगा जो अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को चेंज करता रहे. जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, तो ये आगे तक जाता जाएगा तो क्या होगा? सेम सरफेस यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि हमने एक व्हील है, इसको हमने क्या किया? रोटेट करा रहे हैं. तो ये अभी जो पॉइंट यहाँ पर था
अभी कुछ पॉइंट आगे जाने के बाद ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, बट दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। देखो जो रोलिंग मोशन से आता है उसमें वहाँ पे फ्रिक्शन जो काम करेगा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन, जो जहाँ पे स्लाइडिंग मोशन में आ रहा है वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। अच्छा, अब इसमें हमको जानना है कि किसकी फोर्स वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यूज होती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम जो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे जो सबसे कम किसकी होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोल कर रहे हैं तो हम सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फील करेंगे, मतलब वो चीज इजीली मूव होगी। अगर वो चीजें स्लाइड कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ी हमें टफ होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यानी कि इन दोनों फिनोमेना की इन दोनों केसेस होने से पहले जो फिनोमेना हमारे दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वी कैन राइट स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than sliding friction is greater than rolling friction. Okay guys, so ये चीजें हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आप फर्दर आउटपुट पे चीज देखते हैं, I hope you have noted on this. So bachcho, next is fluid friction. Fluid friction means if two fluids are, तो यहाँ वन फ्लूइड इज ऑन एनी सरफेस, सो जो उसकी शेप में जो भी डिस्टॉर्शन होगा, जो चेंज होगा, उसको जो रेजिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा अगर कोई सरफेस है, आप वहाँ पे हनी का एक ड्रॉप डाल दें तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा पूरे सरफेस पे ये करेगी, स्प्लिट करेगी, ये क्या होगी एक स्पेशल शेप ले लेगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो फ्रिक्शन आप पे वर्क कर रही है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज ड्रैग। So drag is the same. Drag क्या है? The friction force exerted by the fluid is also called drag. जो कोई fluid जो है, जो friction force exert कर रही है, that is called, जो यहाँ friction force काम कर रहा है, इसी को हम लोग we also called it drag. इसको हम लोग drag बोलते हैं, clear? Next one is sliding friction is smaller than the static friction, that I have already told you. Rolling friction is smaller than sliding friction, that is also I have told you. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगर हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, देखिए फ्रिक्शन इज नेसेसरी है, जिसके बारे में कहा जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी है। क्यों है इसके बारे में बताइए कि एट सम प्लेसेस फ्रिक्शन इज नेसेसरी। जैसे व्हेन वी आर वॉकिंग, सो वॉकिंग में क्या है, इफ देयर विल बी नो फ्रिक्शन देन वी विल स्लिप। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे। तो वहाँ पे हमें फ्रिक्शंस को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए देखते हैं हमें कि जो हमारी शू होती है या स्लीपर्स होती है, उनकी जो बैक साइड बनती है उनमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को कट करते हैं। तो हम लोग अगर सरफेस को रफ बनाते हैं देन फ्रिक्शन विल मैक्सिमाइज, एंड इफ सरफेस स्मूथ, अगर सरफेस को अगर हम लोग स्मूथ कर रहे हैं देन फ्रिक्शन विल गेट मिनिमाइज। तो फिर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होगी। सो क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ। अगर हम लोग सरफेस को रफ करेंगे then friction will maximize and friction can be reduced by using lubricants। और हम लोग सरफेस को स्मूथ बनाएंगे, लुब्रिकेंट यूज करेंगे। इसलिए देखते होंगे कि हमारे जो फैन में हम लोग बियरिंग्स को यूज करते हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, फर्दर उसमें हम लोग लुब्रिकेंट्स भी यूज करते हैं, या फिर मशीन्स में लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं ना, कि वहाँ पे हमें जहाँ पे फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है, सो वी विल अप्लाई सम लुब्रिकेंट्स एंड वी आल्सो मेक सरफेस वेरी स्मूथ। हम लोग सरफेस बहुत स्मूथ भी बनाएंगे और फर्दर उस पे फ्लूइड्स को या लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा फ्रिक्शन फर्दर मिनिमाइज हो जाएगा। सो ये चीज द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर आल्सो कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो किसी मूविंग पार्ट्स में जो फ्रिक्शंस को मिनिमाइज करता है दैट इज आल्सो कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। हम लोगों ने जो नया टर्म कॉइन किया दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स।
lubricants. Lubricants is a type of fluid. Sometimes it can also be solid, but generally it is a fluid because सॉलिड में जो इसकी होती है वो जनरली यूज होती है ग्रेफाइट की जो पाउडर होती है दैट इज आल्सो लुब्रिकेंट। ओके, तो वो भी फ्रिक्शंस को मिनिमाइज करती है। ओके, फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। हम लोग बॉल बेयरिंग को यूज करके फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस। अच्छा, अब अगर फ्रिक्शंस की अमाउंट ज्यादा होगी तो देन हीट विल प्रोड्यूस होगा। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ओल्ड जो मशीन्स होती हैं वो क्या होने लगती है, हीट होने लगती है। व्हाई? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में वहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा रहा, देन इट बिकम्स हॉट। या फिर कोई नई मशीन भी है और बहुत ज्यादा आवर्स तक वर्क कर रही है तो वो भी हीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ हीट में मिलाकर वहाँ एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। तो फ्रिक्शन क्या है, हीट भी जनरेट करती है। फ्रिक्शन का एक इफेक्ट क्या होगा, हीट जनरेट करना भी होगा। एंड अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फिर टेयरिंग बेयरिंग भी होगी, यानी कि मेटल का वहाँ पे क्या होगा, अपर सरफेस पर से रिमूवल भी हो सकता है। एंड द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। और फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट की नेचर उस पर डिपेंड करेगा और जिस तरह के फ्लूइड्स या लुब्रिकेंट्स यूज करें उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये चीजें थी जो हम लोगों को फ्रिक्शन में 9th एंट्रेंस के लिए हम लोगों को पढ़नी थी। तो हम लोग ने ये चीजों को पढ़ लिया। नाउ अब हम लोग क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, तो अगर आपको यहां तक में अगर कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन अपोजेस dash between the surfaces in contact with each other. I am again repeating the question. Friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. तो फिर कोई ऑप्शंस आर मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलेटिव फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। तो फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करेगी, प्रेशर को नहीं करेगी, मस्कुलर फोर्स को भी नहीं करेगी, ग्रेविटेशनल को नहीं करेगी, किस चीज को करेगी, वो रिलेटिव फोर्स को। सो द आंसर विल बी द रिलेटिव फोर्स। ओके, राइट द आंसर रिलेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। क्या करता है, रिड्यूस करता है। अभी हमने बताया था कि कुछ केसेस में हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। ऐसा ज़्यादातर केसेस में हम लोग लिक्विड या फ्लूइड जो लुब्रिकेंट्स नहीं यूज करते हैं, बट सम केसेस में हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट्स को भी यूज करते हैं। तो हमारी जो कैरम पाउडर है दैट इज आल्सो अ लुब्रिकेंट। सो व्हाई डू वी यूज लुब्रिकेंट्स? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सो द क्वेश्चन इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, सो इट रिड्यूस friction. So third question, friction produce heat, light, electricity, none of them. So that we have already discussed. Friction produce heat. Next question is soapy floor is slippery due to dash friction. जो सोपी फ्लोर होता है, यानी कि किसी फ्लोर पे अगर हमने सोप के सॉल्यूशन को स्प्रेड कर रखा सो इट विल बी वेरी स्लिपरी। क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन, इंक्रीज इन फ्रिक्शन। तो वहां पे हम लोग फ्रिक्शन को क्या किया, हमने डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से दैट बिकम्स स्लिपरी। तो डिक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द सरफेस। तो फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑप्शंस आर साइज, शेप, नेचर, नन। तो साइज और शेप पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। ओके, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन। ऑप्शंस आर रफनेस, स्मूथनेस, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। सो फ्रिक्शन किस चीज से इंक्रीज करती है? इंक्रीज इन रफनेस। अगर स्मूथनेस बढ़ेगी फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस एंड इफ देयर विल बी इंक्रीज इन रफनेस देन फ्रिक्शन विल इंक्रीज।
Next question is, which of the following has more friction? Of questions are ice cube, rubber, lubricant, none of these. So पहले बात जो चीजें हैं वो ये है कि फ्रिक्शन में हमें मिलेगा कि जो सरफेस की नेचर ज्यादा रफ होगी, तो इनमें सबसे ज्यादा रफ कौन होगी? रबड़ होगी, क्योंकि रबड़ सबसे आइस क्यूब वेरी स्लिपरी होता है, lubricant is also slippery, so rubber. Next question. So the substance which reduce friction are called lubricants. We have called English. When two objects are already moving, the friction between them is. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है, सो उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑल ऑफ दिस. सो गाइस, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है? स्लाइडिंग. क्योंकि अगर रोल कर रही होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन, अगर रेस्ट में हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर सिर्फ नॉर्मली मोशन में है दैट इट मींस इट इज स्लाइडिंग. सो इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. When one body rolls over the surface of another body, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, the resistance to its motion is called rolling motion. Next is rolling friction is dash than sliding friction. तो rolling friction हमने पढ़ा है कि sliding friction से क्या होती है? लेस होती है. तो rolling friction is smaller than sliding friction. Next question is sliding friction is dash than the static friction. Sliding friction जो थी वो static friction से कम होती है, तो sliding friction is smaller than the static friction because static friction is highest. Which of the following is correct? इनमें हम लोगों को ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? Static friction is greater than sliding friction is greater than rolling friction. Next option is rolling friction is greater than sliding. This is all wrong. Third option is sliding friction is greater than rolling friction is greater than static friction. Also wrong. None of this. So the first option is correct. Static friction is greater than sliding friction is greater than rolling friction. Next question. The friction force exerted by fluid is called fluid friction. Okay. Drag. Of course, so both हो जाएंगे क्योंकि fluid friction का ही दूसरा नाम है drag force. So the friction of force exerted by fluid is called fluid friction and drag both. Ball bearing are used to increase friction, decrease friction, optimum friction, optimize friction. None of this. तो ball bearing यूज होते हैं फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने में. तो decrease friction. The use of lubricant makes the surface. आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं. अगर हम लोग lubricants को यूज करेंगे तो surface will become smooth. So the use of lubricants make the surface smooth. Next question is the friction force dash with the dash in the rough of the surface. So roughness of the surface. So क्या होती है friction force? डिक्रीज करती है अगर रफनेस जो होती है तो डिक्रीज कर रही है, और अगर रफनेस इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज करेगी. सो ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगिनिंग टू मूव इज नोन एज. जब बॉडी जस्ट मूव करने की कोशिश करे तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वो फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिक्शन दैट, जैसे हम लोगों ने ये दिया कि कोई बॉडी हो जाए यहाँ पे, अगर अभी जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हो, सिर्फ स्टार्ट टू मूव है, टेंस टू मूव है, कभी मूव करना स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ तक जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. जैसे आप लोगों ने देखा किसी हेवी ब्लॉक को अगर हम पुश कर रहे हैं तो जब तक वो पुश होना स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग मैक्सिमम फोर्स लगा, जैसे ही पुश होना शुरू हो जाता है हमारी फोर्स की जो है वो कम हो जाती है अमाउंट. क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाईएस्ट. The friction that exists between a surface sliding on another surface is called. So sliding वाले पे जो वर्क करते हैं that is called sliding friction. We have already discussed. और
फ्रिक्शन है तो लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन था डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फिर हमने लिया था कि डायनेमिक फ्रिक्शन के ये दोनों टाइप है, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को ले सकते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। द लास्ट क्वेश्चन इज द स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस लीस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर अपथ्रस्ट, फ्रिक्शन, बायोंसी, स्ट्रीमलाइनिंग। सो जो हमारी जिस शेप की वजह से फ्रिक्शन सबसे रिड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग, जो कि इस तरह की शेप होगी। इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन जो होती है दैट विल गेट वेरी रिड्यूस। आपने देखा होगा कि मेट्रो की फ्रंट या फिर नहीं जो वेरी फास्ट मूविंग होती है, या फिर प्लेन का आपने कभी देखा होगा जो सामने वाला फ्रंट होता है बिल्कुल शार्प होता है, फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाए। सो इससे क्या होता है फ्रिक्शन गेट मिनिमाइज्ड। तो फ्रिक्शन को अगर हमें मिनिमाइज करना है सो उसकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनानी पड़ेगी। ओके तो गाइस आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस के लिए थे, और आपके अगर एकेडमिक में पढ़ रहे हो तो एंट्रेंस के एकेडमिक के लिए भी फ्रिक्शन चैप्टर्स के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स।